अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हम नेक्स्ट देखेंगे। लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, मुहाजिरीन की आबादकारी का मसला। ठीक है, तो जो अब दूसरा मसला जो है वो जो पाकिस्तान को दरपेश हुआ या पाकिस्तान को जिसका सामना करना पड़ा वो क्या है, इंतज़ामी मुश्किलात। ठीक है, तो इन सब के बारे में आपको जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, या 4 नंबर का भी आ सकता है कि किन इंतज़ामी मुश्किलात का सामना जो है मुसलमानों को करना पड़ा। क़याम पाकिस्तान के वक्त जो है कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बना दिया गया। ठीक है, कि पाकिस्तान जब बना था, अब तो दारुल हुकूमत क्या है, इस्लामाबाद है ना, तो उस वक्त जो है वो कराची को बनाया गया। मरकज़ी दफातर के लिए गवर्नर हाउस और सेक्रेटरीट की इमारतें खाली कराई गई, मगर गुंजाइश कम थी। ठीक है, कि जो दफ्तर बनाने थे, जो सारा इंतज़ाम संभालना था, उसके लिए गवर्नर हाउस और सेक्रेटरीट की इमारतें जो है वो भी जो है खाली करवाई गई ताकि उसमें सारा इंतज़ाम किया जाए, लेकिन फिर भी उसमें जगह कम थी। इसलिए शहर के जो मुख्तलिफ हिस्से थे या उसमें आर्जी तौर पर जो है वो वक्ती तौर पर दफ्तर बनाए गए, जैसे कैंप वगैरह लगाकर या उसमें दफ्तर बनाए गए ताकि जो है वो अपना काम पूरा इंतज़ामिया संभाल सके। ठीक है, हत्ता कि क्या हुआ कि जो वज़ीर थे वो भी बुनियादी दफ्तरी सहूलतों से महरूम थे। ठीक है, और नज़्म व नस्क का ये ढांचा इसलिए दवा हाल था। ठीक है, नज़्म व नस्क का कि जो भी इंतज़ाम था, जो भी सारा मुल्क को चलाने का इंतज़ाम था, उसके लिए जो है मुश्किलात ये थी या वो इसलिए भी जो था नाकाम था क्योंकि कोई भी माहिर और तजर्बाकार अमला मौजूद ना था, क्योंकि वहाँ पर हिंदुस्तान में जो था मुसलमानों को इतना आगे आने की इजाज़त नहीं थी। ठीक है, सारे ओहदे जो थे बड़े बड़े वो हिंदुओं के पास थे, तो मुसलमानों को जो इधर आए थे हिजरत करके, उनको इतना तजर्बा नहीं था, तो इसलिए भी जो है फिर वो इंतज़ाम करने में जो है मुल्क का नया इंतज़ाम चलाने में मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ा। और सिविल सर्विस के जितने भी थे कुल 81 मुसलमान अफसर पाकिस्तान के हिस्से में आए। ठीक है, जिनमें से ज़्यादातर को आला ओहदों का कोई तजर्बा ना था। ठीक है, कि जो सिविल सर्विस के थे 81 अफसर मुसलमान जो थे, तो उनमें से ज़्यादातर जो थे उनको कोई भी तजर्बा नहीं था। ठीक है, तो इस वजह से भी जो है ये इंतज़ाम करने में इनको मुश्किलात पेश आई। उसके अलावा क्या हुआ कि मरकज़ी हुकूमत का जितना भी रिकॉर्ड था, जितना भी सामान था, वो कराची ना पहुंच सका। ठीक है, कि जो भी मुसलमानों ने अपना इंतज़ाम करने के लिए या जो सामान उनका दफातर में दफ्तरों में रिकॉर्ड था हिंदुस्तान में, वो उन्होंने अपना सामान पाकिस्तान मुंतकिल करने के लिए जो जिन रेलगाड़ियों में सवार करवाया, वहाँ पर भी हिंदुओं और जो सिख थे उन्होंने वो रेल की पटरियाँ उखाड़ दी। ठीक है, कि जिन पर चलकर जो है वो पाकिस्तान आना था उसने रेलगाड़ी ने। ठीक है, तो जो सामान उनका पहुँचना था वो ना पहुँच सका। ठीक है, और जो फ़िज़ाई कंपनियाँ थी, अगर वो जहाज़ के ज़रिए आते तो वो भी जो फ़िज़ाई कंपनियाँ थी उन्होंने भी मुसलमानों को जहाज़ जो है वो किराए पर देने से इनकार कर दिया। ठीक है, और जो सरकारी मुलाजिम वो पाकिस्तान पहुँचे थे किसी ना किसी तरीके से, उनके लिए भी कोई रिहाइश का बंदोबस्त नहीं था। ठीक है, उन्होंने लेकिन फिर भी क्या किया कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जितनी भी कोशिशें उनसे हो सकी थी, जितना भी इंतज़ाम हो सकता था, उन्होंने वो किया और पाकिस्तान को मजबूत किया। ठीक है, अब ये देखते जाएँ आपके पाकिस्तान को बनाने में जो है मुसलमानों ने कितनी मुश्किलात का जो है वो सामना किया था। ठीक है, तो अब हमें जो है हमें भी अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो थोड़ी बहुत निभानी चाहिए कि ज़्यादा नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान को जो है वो मजबूत बनाने के लिए या पाकिस्तान से जो है बुराइयों का खात्मा करने के लिए उसको अपन जो है दुनिया के जो मुकाबले में जो है वो बेहतर बनाने के लिए जो है वो काम करें हम भी। ठीक है, उसके अलावा क्या है, मुआशी मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ा। मुआशी कौन सी होती हैं, माली मुश्किलात। ठीक है, कि जो पैसा वगैरह था वो भी इतना ज़्यादा इनके पास नहीं था। ठीक है, नकलो हमल और मवासलात की सहूलतें ना काफ़ी थी। ठीक है, कि जो गाड़ियाँ शाड़ियाँ जिन पे आना था उन्होंने मतलब सफ़र करने थे। ठीक है, उसके बाद मवासलात की नशर व इशात की जो थी वो भी जो है इतनी सहूलतें नहीं थी। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज़ों और हिंदुओं ने जो थे जो जानबूझकर ये किया हुआ था कि जो मुस्लिम आबादी वाले जहाँ पे मुसलमान ज़्यादा हों उस इलाके को पसमानदा रखा जाए। ठीक है, कि वहाँ पे गुर्बत ज़्यादा हो, वहाँ पर ज़्यादा जदीद सहूलतें ना हों। ठीक है, और वो क्या करते थे कि अपनी जो फ़ौज थी उनकी, उसके लिए मुसलमानों को भर्ती यहीं से कर जो है वो ले जाते थे, लेकिन यहाँ पर जो है उन्होंने कोई कारखाने और मिलें वगैरह लगाने की ज़रूरत महसूस नहीं की। ठीक है, ताकि मुसलमान जो है वो तरक्की ना कर सके।
अब ये देखें कि ये क्या, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दुनिया की 75% पर्सन जो है वो मशरक़ी बंगाल में पैदा होती थी, ठीक है, और जबकि पटसन के सारे कारखाने मगरबी बंगाल में थे, ठीक है। क्या मशरक़ी बंगाल जो है वो पाकिस्तान के पास था और वहाँ पर पटसन जो है वो पैदावार भी ज़्यादा थी, तो असूल तो यही होना चाहिए था कि वहाँ पर कारखाने वहीं पर लगते जहाँ पे पटसन की पैदावार है, ठीक है, ताकि जो है मुसलमान जो है वो उस पर कारखानों में जो है वो उसमें अपनी चीज़ें वगैरह बना सकें, ठीक है। लेकिन पटसन के सारे कारखाने जो है वो मगरबी बंगाल में थे और वहाँ पर क्या कंट्रोल किसका था, हिंदुओं का। इसी तरह क्या था कि तकसीम के वक्त मुत्तहिदा हिंदुस्तान में कपड़े के जो 394 कारखाने थे, लेकिन पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ 14 कारखाने आए। और बैंकों की कुल शाखें कितनी थी, ब्रांचेस जो जिन्हें कहते हैं, बैंकों की कितनी थी 487, लेकिन पाकिस्तान के हिस्से में कितनी आई 69, ठीक है 69। तो उसका भी सारा सरमाया पैसा वगैरह जो था वो हिंदू अपने साथ ले गए, ठीक है। तो साजिश क्या थी कांग्रेस की कि जो है कि इनको जो है इक्तिसादी तौर पर, माली तौर पर भी इतना तबाह कर दिया जाए कि ये मुल्क जो है ये यहीं पे ख़त्म हो जाए, तो इनको वापस जो है वो दोबारा से आकर हिंदुस्तान के साथ मिलना पड़े, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, फ़ौजी असासों की तकसीम। कि फ़ौजी असासों की तकसीम क्या की गई कि जो फ़ौज थी, फ़ौज का सारा था पैसा वगैरह या फ़ौज की जितनी भी थी, क्या उसको कहेंगे, जितना भी हिस्सा वगैरह था उसको भी बराबर तकसीम किया जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन क्या किया उन्होंने कि फ़ौजी असासों को भी जो है उन्होंने तकसीम किया नाइंसाफ़ी से। कि पाकिस्तान में जो थे, भारत और पाकिस्तान में कैसे तकसीम किए गए कि भारत को दिए गए 64%, ठीक है। अब 100 का हिसाब लगा लेना, जैसे 100% थे तो उसमें से भारत को 64% दे दिए गए और पाकिस्तान को 36%, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है इन्होंने नाइंसाफ़ी से वो काम लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, मुत्तहिदा भारत में, मुत्तहिदा भारत के जब भारत जो है वो ये मुत्तहिद था हिंदुस्तान में, मतलब पाकिस्तान मुसलमान इकट्ठे थे, तो वहाँ पे क्या था कि 16 फैक्ट्रियाँ थी असला बनाने वाली, ठीक है। कि फ़ौजी असासों में क्या सामान शामिल है कि जो भी उनका असला है, कोई भी उनका जो है वो गन्स वगैरह हैं, या उसके बाद जो है जिससे वो अपना दिफा कर सकें, ठीक है, मुल्क अपना दिफा कर सकता है। तो उसमें 16 फैक्ट्रियाँ थी असला बनाने वाली और उसमें से कोई भी ऐसी नहीं थी कि जो पाकिस्तान को जो इलाके मिले थे उनमें बनी हुई हो, ठीक है, कि उन्होंने इस तरीके से तकसीम की थी। तो उसके अलावा क्या किया उन्होंने कि कोई भी पुर्जा जो है, ना तो कोई असला बनाने की फैक्ट्री दी और ना ही कोई मशीनरी, ना कोई पुर्जा जो है वो पाकिस्तान मुंतकिल किया, ताकि जो है वो पाकिस्तान जो है वो कोई असला वगैरह ना बना सके। तो इसलिए क्या हुआ कि फिर असला फैक्ट्रियों के हवाले से जो है फिर वो बहुत ज़्यादा बहस मुबाहिसे के बाद पाकिस्तान को 60 मिलियन देने का फ़ैसला किया गया, ठीक है। कि उन्होंने कहा कि 60 मिलियन जो हैं वो दिए जाएंगे पाकिस्तान को, ताकि वो अपनी असला फैक्ट्री जो है वो कायम कर सके। लेकिन क्या है, उसके बाद भी उसमें से भी उन्होंने 60 मिलियन जो है वो पूरे अभी तक जो है वो नहीं दिए पाकिस्तान को, ठीक है। उसके बाद क्या है, ज़राई मुश्किलात। कि ज़राई मुश्किलात में क्या आ जाएगा कि ज़मीनी जो था, जहाँ पर आबाशी की जाती है, मतलब फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है, कि जहाँ पर सारा जो है वो फसलों का काम होता है, उन इलाकों में भी नाइंसाफ़ी से काम किया गया, ठीक है। और जो भी इलाके थे जहाँ पर नहरों का जो सिस्टम था या जो भी हेड वगैरह, डैम वगैरह बनाए गए थे, दरिया थे, उसकी तकसीम में भी जो है इन्होंने नाइंसाफ़ी से काम लिया, ठीक है। और कुछ इलाके जो थे उनको उन्होंने कुछ दरियाओं पर जो है वो कब्ज़ा कर लिया और उसके तहत जो है वो फिर पाकिस्तान को पानी की फराहमी जो है वो भी रोक दी, ठीक है। तो कब रोकी, 1948 में, अप्रैल 1948 में। तो अब ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि तो इसको जो है सिंतास मुआहदे की रूह से दरियाओं की तकसीम कैसे की गई, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आपने बताना है कि सिंतास मुआहदे की रूह से जो है पानी का मसला हल हुआ और 3 दरिया कौन कौन से, रावी, सतलुज और ब्यास भारत को दिए गए और 3 दरिया जो थे सिंध, जेहलम और चनाब, ये पाकिस्तान को दिए गए, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट्स में लिखना है। सबसे ऊपर हेडिंग देनी है कि पाकिस्तान के दरिया, उसमें लिखना है कि पाकिस्तान को दर्ज झैल दरिया दिए गए, 1 2 3 करके उसके नाम लिखने हैं।
और इसी तरह फिर आपने सिंध उसके लिखने हैं भारत के, कि भारत को दर्जैल दरिया दिए गए और 1 2 3 करके आपने उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, उनको सियासी मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ा, कि सियासत में भी जो है उनको मुश्किलात पेश आई, ठीक है। कि अब ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत ने चलें ये लास्ट टॉपिक रह गया सियासी मुश्किलात का, या आपका जो है इस टॉपिक के साथ जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। थैंक यू।